कलयुग की कड़वी सच्चाई है। आजकल के नौजवानों पर नारी आजकल के नौजवानों को पर नारी प्यारी, लेकिन बुद्ध से कोई न समझे। जहर की भरी पिटारी नारी सगी पटारे पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए। रात दिन सोवत जागत दिल में छीन नहीं आवे, परे परे तरसावे नारी सगी पटारे। चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादल फारे, चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादल फारे। मस्त रहे फैसने अपने में, टकाऊ को घास नहीं मारे, नाग ने सीप दसी जावे शादी नहीं करूंगा, लेकिन राजहट या बालहट या त्रियाहट औरत अगर हट कर जाए तो किसी की नहीं मानती। तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि पहले जो पत्नी थी ना, उसका नाम था सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो, जो घर परिवार में नीति चाहती हो। लेकिन जो दूसरी आई है ना, उसका नाम है सुरुचि। दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन स्वयं में रुचि रखती है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आई महाराज डोले में बैठे बैठे देखा, बांदी को भेजा है जा बहना, बड़ी रानी ने मेरी छोटी बहन को अंदर लेके आ। बांदी चली है, बोले चलिए, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले
पहले शादी हो गई? बोले हाँ, तुम क्या समझ रही पहले हो? चलो। बोले महाराज का उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। महाराज एक बात बताइए, जब पहले से एक पत्नी घर में है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? और अगर इज्जत चाहते हो ना तो चुपचाप मेरा डोला वापस भिजवा दो। एक बात बताऊं दादा, इंसान को इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई थी कि भरोसा था कि बहन आएगी तो उसके पुत्र पैदा होगा, लेकिन विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैया सुनीति ने झपट के पैर पकड़े, बहना तू ऐसे नहीं जाएगी। अरे हमारे महाराज की 2 पैसे की हो जाएगी, कहां चली? तू जैसे बोलेगी वैसे चलेगा, लेकिन तू यहां से मत जा। मैया सुरुच ने सुनीति के पेट में एक लात मारी, लेकिन बुजुर्गों याद रखना, पैर ना छोड़े। बहना आंखों की गोटियां बना करके तू खेल, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैं तेरी डोली वापस नहीं जाने दूंगी। एक बात बता दें दादा, उसे पता है कि ये मेरे महाराज के साथ इसकी शादी होकर आई है तो ये मेरी अपनी है, लेकिन जब अपने ठोकर मारने तो इंसान टूट जाता है। एक कामवाली बाई के बेटे को हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी मां को दिया और जवाब दिया, मैया देखते से हीरा है। मैया ने वो हीरा फेंक दिया और जवाब दो, कहां से उठाए लाओ, जो कांच को टुकड़ा है। कामवाली ने थोड़ी देर के बाद वो हीरा उठायो और जौन वो सुनार के पास पहुंची, बोली भैया सुनार जाए देखो तो जो हीरा है। सुनार ने विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जा सज्जा कह दी कि जो हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी, तो बस सुनार ने वो हीरा फेंक दियो और फेंक के जवाब दो, जो कहां से उठाए लाई, जो कांच को टुकड़ा है। बोले कहां से उठाए लाई, जो कांच को टुकड़ा है। मैया चली गई तो बस सुनार ने वो हीरा उठाओ और जौहरी के पास पहुंचो। बोले देख तो भैया से हीरा है का। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। उठायो हीरा और जौहरी ने विचार करो, अगर हमने जैसे कह दी कि जो हीरा है तो ये हमें हमसे पैसे ले लेगा। जौहरी ने चारों तरफ से देखो और फेंक दिया। हीरा कभी टूटता नहीं है, लेकिन हीरा के एक से 2 टुकड़ा हो गए। और जवाब दो, महाराज कहां से उठाई लाई, कांच को टुकड़ा है। तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, बोले जब कामवाली ने फेंका तू नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जब उस जौहरी ने फेंका तो तू क्यों टूट गया। तो हीरा जवाब देता है, वीरन न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब ये फेंक देगा तो मेरा कहीं अब दुनिया में ठिकाना नहीं है। जब अपने ठोकर मार दे तो इंसान, क्योंकि बच्चे को अगर माँ बाप मारे तो कहीं भी कोने में बैठ के रो लेगा, जैसे बाहर वाले मारे तो माँ बाप से रोएगा, लेकिन जब माँ बाप मारते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है। यहां मैया समझा रही कि अंदर चल बहना, हमारी किस्मत में लाला ना है। और लिखा भी है दादा, एक वृक्ष की 2 डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक
जाए हवन में एक से जल रही चिता है। ये किस्मत की बात है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी तुझको एक सीढ़ी पर लगाए, एक बन शंकर जी तुझको एक सीढ़ी पर लगाए। एक ही पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। एक शंकर जी की वो शिवलिंग बनाकर के लोग पूजा करते हैं और एक सीढ़ियों पे लगा देते हैं जिसके ऊपर से निकलते हैं। एक राजा के दो बेटे, एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा। झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है झूले। क्या आवाज है। महाराज यहाँ सुरुचि कहा कि अंदर चलिए। सुरुचि बोली मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि महाराज ये जो आपकी पहली पत्नी है ना, इसे एक सेर जो और वो भी पीस के नमक रख कर के रोटियां बना के उसी की खाएगी, और नील का लहंगा और गजी की साड़ी। ठीक है, मान लिया, आप अंदर चलो। महाराज लोग संतान के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। अगर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति न हो तो भगत वैद और डॉक्टर छोड़ेंगे नहीं, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए। लेकिन वही संतान अगर बड़ी होकर के माँ बाप को कुछ भी न समझे तो बड़ा तकलीफ होती है। ये कष्ट होता है कि मैंने कितने चाव से, लाड़ से, प्यार से पाला और ये संतान मेरा कहना नहीं मानती है। और ये गलती कुछ रहती है माताओं की, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर बेटा पैदा हो ना तो बाप पे जाता है और बिटिया पैदा हो तो माँ पे जाती है। ऐसा नहीं होता, गलत। चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो, असर माँ का ही पड़ता है। अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ कयादु भक्तनी थी। अच्छा, बच्चा जब घर में पैदा होता है ना तो माँ कहती मुझ पे गई